हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बालको करते हैं अकाउंटिंग रेशियो एक बेहतरीन सवाल हमसे क्या पूछना चाह रहा है। कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, कुछ डिटेल्स दे रखी है, अपने को टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालने। तो बालक, जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लिखिए फॉर्मूला जो अपने को समझ में आता है। सॉल्यूशन के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास बहुत ही बेसिक है। क्वेश्चन नाम में ही तो फॉर्मूला दे रखा है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। डेट का मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट से होता है। तो जरा देखिए क्या क्या अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सर देखते हैं। सर डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट होता है, तो क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं? दे रखी है। क्या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं? हाँ, ये दे रखी है। इसके अलावा और कुछ ऐसी चीज है जो हमारी डेट की कैटेगरी में आता है? द आंसर इज नो। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 1,80,000। और ये हमारे पास कितना हो गया? 1,20,000। और टोटल कितना हो गया हमारे पास? 3 लैक्स हो गया। राइट, वेरी वेरी गुड। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? टोटल एसेट कैलकुलेट। और मजे की बात है, क्वेश्चन में एसेट रिलेटेड कोई बात ही नहीं दे रखी है ना। बिल्कुल, तो क्या किया जाए? तो पहले मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया था, जब भी अपने को समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए? एक फॉर्मूला लिखना चाहिए। ये तो वर्किंग नोट नंबर हमारे पास हो गया। एक वर्किंग नोट नंबर 2 में यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास बहुत सिंपल है। शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये किसके बराबर होता है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स के बराबर। ध्यान रखना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने क्लास 11 में पढ़ी थी। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। कैपिटल के दो पार्ट, कैपिटल का तो एक ही पार्ट होता है शेयर होल्डर्स फंड। लाइबिलिटी के दो पार्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, और एसेट के भी दो पार्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। फॉर्मूला हमारे पास बहुत बेसिक सा है। शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, ये किसके बराबर होता है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। क्या बालक यहाँ पर मैं नॉन करंट एसेट या करंट एसेट की जगह पर टोटल एसेट लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हो, बात तो एक ही है। आंसर बात एक ही है। अब बस अपने को इन तीनों की वैल्यू बता दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आ जाएगा? सर इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, और जनरल रिजर्व भी आ जाएगा। तो लिखेंगे 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 70,000। वेरी वेरी गुड। नॉन करंट लाइबिलिटी में अभी कैलकुलेट किया 3 लाख, अभी कैलकुलेट किया प्लस 3 लैक्स। और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है बालक? 30,000। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल एसेट के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, ये टोटल एसेट के बराबर हो जाएगा। तो जरा मेरे को बताइए टोटल एसेट की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस करने के बाद बताइए कितनी आ रही है। तो 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख, 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख, 8 लाख और 1 लाख। तो टोटल एसेट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 9 लाख रुपीज आ गई। तो बस फॉर्मूला पुट कीजिए। टोटल एसेट हमारे पास कितने का है? 9 लैक्स का है। और टोटल डेट हमारे पास कितने का है? 3 लैक्स का है। लॉन्ग टर्म डेट सॉरी, कितना हो गया हमारे पास? ये 3/1। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 3:1 के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप बालक अपने को ये सवाल में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। बहुत ही बेसिक एंड सिंपल सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद।